हे फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो है एग्रोनॉमी। उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके स्कोप्स मतलब अपन समझते हैं कि क्षेत्र। तो आइए हम समझते हैं कि एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर साइंस मतलब कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कि सॉइल, वाटर और क्रॉप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत से डील करता है। उसके बाद उसके साथ अपन पढ़ते हैं। अब जो समझते हैं अपन, जो एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। जो पहला वर्ड जो लिया गया है वो एग्रोस, जिसका मतलब होता है फील्ड, और जो दूसरा वर्ड लिया गया है वो है नोमोस, जिसका मतलब होता है मैनेज। अगर अपन इसको एक साथ देखें तो एग्रोनॉमी का जो मतलब होता है वो होता है फील्ड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। तो अपन ने जो देखा कि एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, सॉरी, एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ये जो एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका पहला वर्ड है एग्रोस, जिसका मतलब होता है फील्ड, एंड दूसरा वर्ड है नोमोस, जिसका मतलब होता है मैनेज। तो एग्रोनॉमी का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फील्ड या फील्ड मैनेजमेंट। अब हम आते हैं इसके क्षेत्र में। क्षेत्र मतलब स्कोप। जो स्कोप होता है, हम समझते हैं कि एग्रोनॉमी एक बहुत डायनेमिक, बहुत विस्तृत क्षेत्र है एग्रीकल्चर का, जिसमें हम समझते हैं कि जो हमारी नॉलेज है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसका एडवांसमेंट के साथ हम कैसे प्लांट और एनवायरनमेंट को एक साथ जोड़ के हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और अभी हम जो पुरानी एग्रीकल्चर टेक्निक्स और मेथड यूज़ करते आ रहे हैं, उनमें कैसे मॉडिफिकेशन करके नई प्रकार से अपन डेवलप कर सकते हैं और उससे अपन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन ले सकते हैं, ये इसके स्कोप्स में आता है। पहला स्कोप है इसका सूटेबल टाइम या पीरियड। हम समझते हैं कि हर फसल का एक अपना इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, एक पीरियड होता है। या जैसे हम देखते हैं कि गेहूं की जनरली फसल जो रहती है वो 120 दिन की होती है। तो ये होता है इसका टाइम। और इस 120 दिन में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड होते हैं, कुछ ऐसे टाइम आता है जब इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, जब हम खाद डालते हैं, हम आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे 21 दिन होता है इसका क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जिसमें इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हर जो क्रॉप रहती है उसका एक स्पेशल टाइम होता है, स्पेशल पीरियड होता है। अब अपन आते हैं दूसरे में, प्रॉपर मेथड। अब हम समझते हैं कि हर क्रॉप का एक अलग ही मेथड होता है, एक अलग विधि होती है। हम गेहूं को चावल की तरीके से नहीं उगा सकते और चावल को गेहूं की तरीके से नहीं उगा सकते। तो यही मतलब होता है प्रॉपर मेथड, और ये हम पढ़ते हैं एग्रोनॉमी में। मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप एंड फीडिंग। एग्रोनॉमी के ही अंदर लाइफ स्टॉक और क्रॉप का एक कंबाइन वे में उगाना, या इसको हम कहते हैं मल्टीपल फार्मिंग, जहाँ पे लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स और विभिन्न विभिन्न प्रकार की फसलें और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों का एक साथ अपन जो कार्य करते हैं और उससे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, इनकम बढ़ाते हैं फार्मर, वो होता है मल्टीपल फार्मिंग। और उसी के अंदर आता है ये एक स्कोप। फिर आते हैं अपन केयर ऑफ फार्म एनिमल एंड प्रोडक्ट। फार्म एनिमल जैसे हमारे हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, और ये बकरी हो गई या मुर्गी हो गई, और उनके प्रोडक्ट हो गए जैसे मिल्क हो गया, अंडा हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के। तो ये भी एक स्कोप है एग्रोनॉमी का। फिर आते हैं हम प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन। एग्रोनॉमी में सिर्फ हम उगाएंगे नहीं, उगाने के बाद उसे बेचने के बाद जो भी चीज़ हम देखेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, उसका खाता बही जो हम बनाएंगे, वो भी उसके अंदर आता है। फिर अपन आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा एंड देयर एप्लीकेशन। अब हम जानते हैं कि फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन और इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन और अवेलेबिलिटी होना कितना इम्पोर्टेंट है, हम सभी को इस बारे में जानना पड़ेगा। और ये एग्रोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड। इनका
अब देखिए हर्बिसाइड का एप्लीकेशन और फॉर्मुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रोनॉमी में। फिर अगला पॉइंट है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग में। इंटेंसिव क्रॉपिंग मतलब पर यूनिट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लगाना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेना, जिससे जो फार्मर की इनकम है वो मैक्सिमम हो सके। फिर आता है न्यू टेक्नोलॉजी। वक्त के साथ जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, जो एडवांसमेंट हो रहा है, उसको एग्रीकल्चर में इंपोर्ट करना और उसका इस्तेमाल करना एग्रोनॉमी का स्कोप है। पैकेज प्रैक्टिस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब हार्वेस्टिंग अपन ने कर ली, कटाई कर ली, अब उसके बाद हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसे सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं, वो भी एग्रोनॉमी का ही पार्ट होता है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ स्कोप और एग्रोनॉमी की बेसिक डेफिनेशन और उसकी मीनिंग। थैंक यू।